एक बार भगवान गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार मगध देश का राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों ओर भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के समीप आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना दूं या फिर इसे मृत्यु दंड दे दूं। यह सुनने के बाद मंत्री इसका कारण पूछ पाता इससे पहले राजा आगे की तरफ निकल पड़े। मंत्री इस बात का कारण जानने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम नागरिक के रूप में उस दुकानदार के पास पहुंचा। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का व्यापार करता था। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी लकड़ियों को सूंघते हैं और प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इस इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मुझसे बहुत सी चंदन की लकड़ियाँ खरीदी जाएं, और शायद इससे मेरे व्यापार में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। मंत्री ने व्यापारी की बातें सुनी तो उसकी समझ में सारी बात आ गई। व्यापारी तो नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति है, जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने दुकानदार से कहा, मैं आपसे चंदन की कुछ लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज तो कुछ चंदन की लकड़ी की बिक्री हो जाएगी। उसने चंदन की लकड़ियों को बांधकर मंत्री को दिया। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ियां लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, वह व्यापारी जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे थे, उस व्यापारी ने आपके लिए उपहार के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो बेवजह ही उस व्यापारी के बारे में गलत सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने उस व्यापारी के लिए मंत्री के हाथों से सोने के सिक्के भिजवाए। फिर मंत्री आम नागरिक के भेष में अगले दिन सोने के सिक्के लेकर उस दुकानदार के पास पहुंचा और कहा, राजा ने आपके लिए सोने के सिक्के भिजवाए हैं। सोने के सिक्के पाकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं तो अपने राजा के बारे में कितना बुरा भला सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। वह अब राजा के प्रति नफरत करने के बजाय उनकी लंबी आयु के लिए दुआएं करने लगा। यह कहानी खत्म करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब बताएं कि कर्म क्या है। तब शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। भगवान गौतम बुद्ध सभी शिष्यों की बात सुनने के बाद बोले, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा कर्म है।